हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। चलें जी। सो सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 4। ऑनलाइन जनता इन द हाइपोथेटिकल रिपब्लिक ऑफ ओशियाना, या ओशना तो नहीं होगा, ओशियाना ही कर पढ़ते हैं इसको। सो दिस इज अ PYQ. This is a PYQ. This is one type of question. In fact, this is a follow up from the question that we did the last time around. Right? Read it and see. लारा क्रॉफ्ट को उन्होंने लोरा क्राफ्ट बना दिया. Right? This is a PYQ. This was issued for the first time last year. It was not publicly available before that. You will find similar questions like this in your mocks. जो मैंने जो 10 mocks जो दे रखे हैं, जो स्टूडेंट्स ने मुझे मेमोरी से बताए थे, वैसे मैंने क्राफ्टिंग कर दी थी. नाउ दिस इज पब्लिकली अवेलेबल, सो नाउ वील क्रिएट मच बेटर क्वेश्चंस फॉर पार्ट बी दिस ईयर. राइट? 22 के पार्ट बी आर ऑलरेडी विद यू इन द फोल्डर, इन द वाइट कलर्ड फोल्डर दैट यू हैव. ओके, ऑनलाइन बैच पढ़ लीजिए, देन वी डिस्कस इट आउट. वी डिस्कस 2 प्रॉब्लम्स टुडे बिकॉज एक्चुअली मुझे आज वो वाला काम करने की जरूरत नहीं है जो मैंने पिछली बारी. I told you the basis of how these questions work, right? अभी एक ऑनलाइन यूट्यूब पे भी कहा था, ओ आई विल फीड दिस इनटू GPT. सुनो, GPT PPT से कुछ नहीं होता. जब वहाँ 2.5 घंटे में लिखना है ना आंसर, तो दिमाग के अंदर से निकलेगा तो जाके समझ में आएगा. GPT में डाल दोगे आंसर दे देगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. बट मार्क्स किसके हैं? खुद लिखने के. दैट इज दैट एंटायर प्रॉब्लम. जितना मर्जी समझा लो, अंदर से जब तक आंसर नहीं निकलेगा तब तक नहीं, कुछ नहीं होना. राइट? सो ट्राई टू यूज योर पेन. राइट? ओके, नाउ हो गया. आई बिलीव यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द फैक्ट्स. बना मिल गया, कनक कॉपी मिल गई. ओके, कह रहे हैं इन द हाइपोथेटिकल, सो दे विल ऑलमोस्ट ऑलवेज क्रिएट कंट्रीज which are fictional. You cannot presume anything else about the country. For example, sovereign, soft socks, secu, demo, rep, कुछ भी नहीं. Till the time that they do not tell you, you will not presume anything. Understood? Point number 1 is this. Second, the government enacted the Cultural Heritage Protection Act. Act का मतलब समझ में आया मिथली? Meaning Parliament may by law. तो देयर गवर्नमेंट मे बाय लॉ, दैट इज दे हैव पास्ड एन एक्ट. लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुई, राज्यसभा में पास हुई, प्रेसिडेंट. ये आप बात नहीं कर सकते क्योंकि ना आपको पता है कि यहाँ पे ओशियाना में लोकसभा है, ना राज्यसभा है, ना प्रेसिडेंट है. आपको मौन रहना है, ऐसी कोई बातचीत नहीं करनी. बट होपफुली एक्ट का मतलब समझ में आ गया है आपको. राइट? अगर यहाँ पे लिख देता अमेंड्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो समझ में आ जाता, बेटर पल्ले पड़ जाता कि क्या हुआ यहाँ पर, है ना. एवरी नॉलेज बेस रियली हेल्प्स. ओके, CHPA to safeguard its archaeological resources. The act prohibits the unauthorized excavation, removal, exploration or mapping. The key word is, so that means there is no problem with authorized, है ना. Unauthorized में तो हम दिक्कत करेंगे. The act is prohibiting you, right? Okay. Of archaeological sites and imposes a maximum penalty of 5 years and substantial fines for anyone found guilty. क्या कह रहे हैं? तुमने अनऑथराइज्ड कुछ करी और मैं क्या करूंगा? तुम पे पेनल्टी लगा दूंगा. This is the law. Alright. The CHPA was introduced to combat the increasing instances of looting and unauthorized sales of, देखो, was introduced to combat, है ना. इसका मेन पर्पस क्या है इस लॉ का? लूटिंग एंड अनऑथराइज्ड सेल्स ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी which were significantly damaging the country's archaeological heritage. वो कह रहा है लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, कुछ उनको वैल्यूएबल मिल जाता और वो बेच देते हैं. This line is significant, ये वाली जो स्पेसिफिक लाइन है, because you can use it in your defense if you were to go on the side of Miss Craft. बताइए कैसे यूज करेंगे वो बताइए. हाँ बोलो भाविनी जी, बोलो. भाविनी जी बोलेंगी, फिर कावेरी जी बोलेंगे.
चलो उल्टा हो गया. हाँ कोई बात नहीं, अब तुम बोलो. हाँ हाँ ठीक है. हाँ ठीक है जी. हाँ हाँ ठीक है जी. हाँ अच्छा, और क्या, वो प्रोसिक्यूशन से भिड़ गई हैं, वो डिफेंस से भिड़ गई है ना. अच्छा बताओ जी. हाँ जी. नहीं नहीं, तुम बताओ ये लाइन कैसे यूज होगी यहाँ पे, इन फैक्ट्स के साथ ये वाली लाइन कैसे यूज होगी वो बताइए. जो कावेरी ने जो बताया वही ठीक है कि जी उन्होंने व्हाट, एक सेकेंड, एज पर दिस, एज पर द कानून दैट इज गिवन टू यू, शी इज डेड. If let us say, see, if this line were not given to you, let's presume this for like 1 second, this line is not given to you, then what happens? कोई डिफेंस ही अवेलेबल नहीं, तो मर गए हो स्ट्रेट. यू नो वाई? ऊपर इतना सा प्रिंसिपल दे दिया है, नीचे ये फैक्ट्स दे दिए, नीचे 4 एमसीक्यू बना दूं कि she is liable, she is not liable, but she did not intend to sell anything ahead or something like that. What is the answer in that case? She is strictly liable. End of story. There is no other answer to that if I were to frame the MCQ. So NLU Delhi का जो paper है, it's called AILET, they ask this. Standard stuff. In fact, in 23, when I told them कि AILET के principal facts से question कर लो, same situation was made up into this. So guess what? We'll discuss all of those questions as well. ठीक है जी. They are in MCQ format. However, they will allow us to develop the acumen that is needed for part B, right? Okay. Not directly. They will never be asked directly. However, हमेशा एक बात याद रखना कि situations तो उठाई जाती हैं. So from in the 23 paper, past year AILETs were used because they make very fancy situations. NLU Delhi tends to do that, and they were put in paragraph style format. ठीक है जी. Okay. चलते हैं आगे. तो जी क्राफ्ट जी आई हैं, renowned archaeologist specializing in ancient Oceania civilizations, was conducting a research project. Great work on the potential locations. Using satellite imagery analysis to identify likely, she discovered something important basically. Believing in the importance of a find, she used non-invasive subsurface radar to confirm the presence of structure underground. So she's confirmed it, that there is something insanely that is important. Okay. Without obtaining an excavation permit, so basically Didi is falls solely under the word. Acha, now any person who plucks out this fact and mentions it to the examiner automatically has a +1. That as per the fact provided in the question, that she, without obtaining an excavation permit, this can fall under the purview of the word unauthorized. That is how you connect back. Are we clear on this? ठीक है जी. Okay. Believing that her non-invasive methods did not constitute excavation or exploration. अब देखना, यहाँ पे एक एक चीज is either a defense or something for the prosecution. Her believing or non-believing does not matter. If it violates the law, it violates the law. Ignorance of law is no defense ever. Okay, मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा, मर्डर में मुझे तो पता ही नहीं था. अरे ऐसे थोड़े ना होगा, है ना जी. तो दिस इज अ स्टैंडर्ड मैक्सिम ऑफ लॉ ऑल्सो. वी विल इग्नोर you not knowing about a fact. We cannot ignore you not knowing about a law, because then everyone will plead the defense कि मुझे तो पता ही. ठीक है. Okay. Constitute excavation or exploration. Dr. Kraft published her findings in International Archaeological Journal. Her publication included detailed images, data from a satellite, aiming to secure funding and official permission from a full-scale excavation. However, the publication led to her, तो उनको पता चल गया सरकार को, under the CHPA for unauthorized digital mapping. Dr. Kraft argues that her use of does not equate to excavation, and that her actions were in the interest of preserving Oceania's cultural heritage by bringing attention to her previously.
should Dr. Kraft be found guilty under the CHPA? Right? Acha, just presume this, that this is the last question. Just let us say, and you are out of time. You are absolutely out of time. You are dead now. ठीक है जी. अभी ऐसे भी लिखना है ना, 15 मार्क, और ऐसे जिसका छूटा आप ये